नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी एक नए वीडियो के साथ आज पुनः हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री के क्रम में रेखा गणित के इतिहास के क्रम में आप लोगों के सामने हूँ। हम लोग बात कर रहे थे नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री की। तो उसमें हम लोगों ने कल गाउस के विषय में देखा था कि गाउस ने क्या परिकल्पना की थी। आज हम लोग देखेंगे जेनस बोल्याई के विषय में, जिन्होंने नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री पर बहुत बड़ा काम किया है। और जेनस बोल्याई विद्यार्थी जीवन से ही उनके पिता फार्कस बोल्याई गास के मित्र थे और दोनों में आपस में पत्र व्यवहार भी होता था। इनके पिताजी गणित के शिक्षक थे जेनस बोल्याई के। इन्होंने यूक्लिड के समांतर अवगृहित अर्थात पैरेलल पोस्टुलेट जो है उसको सिद्ध करने के लिए बहुत दिनों तक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं उसकी। ठीक है। जेनस बोल्याई को बचपन से इस बात की धुन सवार थी कि वो यूक्लिड की मीमांसा करेंगे, मतलब उसको व्याख्या करेंगे। हालांकि इनके पिता ने एक बार समझाया था, किसके, जेनस बोल्याई के पिता ने जेनस को, कि ऐसा मत करे, परेशान हो जाएंगे। समझ में आया? तो जब वो नहीं सिद्ध कर पाए तो उन्होंने अपनी एक नई एक पोस्टुलेट प्रस्तुत कर दिया इसी पर। समझ में है ना? ये जो पैरेलल पोस्टुलेट था उसको एक स्वतंत्र पोस्टुलेट डिक्लेयर कर दिया और अपनी एक नई पोस्टुलेट प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री पर जेनस बोल्याई की शोध सामग्री प्रकाशित हुई बाद, हालांकि इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने वैश्लेषिक ज्यामिति विधि का प्रयोग किया था। ठीक है। बाद में रीमानियन ज्यामिति, रीमान ने जो एक ज्योमेट्री का सिस्टम प्रस्तुत किया तो उसको रीमानियन ज्योमेट्री कहा गया। यहाँ पर रीमानियन पैरेलल पोस्टुलेट है। ठीक है। और वो पैरेलल पोस्टुलेट क्या है कि एक ही तल पर कोई भी दो समांतर रेखाएं, एक ही तल पर कोई भी दो रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती। इनका ये कहना था, एक ही तल पर कोई भी दो रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती। ठीक। तो इस तरह से रीमानियन जो पोस्टुलेट था इसकी भी अपनी एक विशेषता रही। इनका एक और कहना है कि यदि गोले को केंद्र से जाने वाले किसी तल से गोले के पृष्ठ को काटा जाए तो ये जो क्रॉस सेक्शन ग्रेट सर्किल होता है। क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा? ग्रेट सर्किल बनेगा। ठीक है। इसका मतलब गोले के पृष्ठ पर ये दो बिंदु स्थित हो तो पृष्ठ पर दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी का पाथ ग्रेट सर्किल का आर्क होता है। अर्थात ग्रेट सर्किल की ग्रेट सर्किल को रेखा अगर हम मान लें, ठीक है, तो इससे हमें गोलीय पृष्ठ की ज्योमेट्री को अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से रीमानियन ज्योमेट्री थी। इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे अब इनका रीमानियन ज्योमेट्री की अब आज इतने के बाद कल हम बताएंगे इस विशेषता के विषय में, कुछ कल हम चर्चा करेंगे। आज इतने के बाद ही हम बंद कर रहे हूँ। उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और इसके विषय में और भी शोध करेंगे और भी चीज़ों से लेंगे। मैं तो एक सूक्ष्म रूप में इसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने पूरी हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री कुछ आए, दिमाग में आए, कुछ बातें बने, कुछ अवधारणा बने। ठीक है। बाकी तो आप लोग और चीज़ें नेट में खोज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को और लोगों को भी इसको फॉरवर्ड भी करेंगे। नमस्कार।